Hi guys, how are you all? I hope you all are safe and doing good. Your families are also safe. My name is Mayank and I welcome you to Kids Super Learning. आज हम बात करने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस की और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके साथ में हम एक छोटा सा फ्रेजल टच देंगे। फ्रेजल टच से होता क्या है कि आप अपनी बात को अच्छे से व्यक्त कर सकते हो। आपका बेस्ट सेंटेंस कौन सा है वो मुझे बताइएगा इस वीडियो के अंत में। कमेंट सेक्शन का यूज कीजिएगा और बताइएगा। Without wasting much time, let's get started. अचानक से बारिश शुरू हो गई। कैसे बोलेंगे? Suddenly it started raining. आप suddenly जनरली यूज करते हो, उसकी जगह आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो all of a sudden. It started raining all of a sudden. Suddenly it started raining या आप बोल सकते हैं it started raining all of a sudden. ये मुझे सही लग रहा है। आप बोलते हैं ना ये बात मुझे सही लग रही है, ये मुझे ठीक लग रहा है। दिस साउंड्स राइट टू मी, ये तो नॉर्मल हुआ। आप बोल सकते हो इट मेक्स सेंस टू मी। इट मेक्स सेंस टू मी। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। होता है ना कभी कभी, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं या भी हैं तो कभी कभी होता है कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, 0 रुपीज। तो उस केस में कैसे बोलते हो आप? आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी। पेनी मीन्स एक सिक्का, फूटी कौड़ी। या एक बहुत अच्छा सेंटेंस है आई एम ब्रोक। ये वो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, आप वो तोड़ने वाला ब्रेक से मत समझिएगा। ब्रोक का मतलब होता है बिल्कुल जिसके पास एक पैसा भी ना हो। आई एम ब्रोक, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। या आप बोल सकते हैं आई एम ब्रोक। शांत हो जाओ या आराम से। कभी कभी होता है ना कोई बहुत गुस्से में आ जाता है, आप बोलते हो थोड़ा लाइटली लो, थोड़ा आराम से हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। सो हाउ कैन यू calm someone down? You can say relax, right? But you can also say टेक इट इजी। आराम से टेक इट इजी, चिल करो, रिलैक्स हो जाओ, टेक इट इजी। तय करके बताओ मुझे। अब कभी कभी होता है कि किसी का कोई कंफ्यूजन होता है दिमाग में, वो पक्का नहीं कर रहा होता और आप इंतजार कर रहे होते हो कि वो आपको अपना निर्णय बताए, अपना डिसीजन बताए। तो आप कैसे बोलते हो? अपना डिसीजन पक्का कर लो और फिर मुझे बताओ, है ना? तो कैसे बोलेंगे इसको? डिसाइड एंड टेल मी, राइट? नॉर्मली क्या बोलेंगे? डिसाइड एंड टेल मी। बट फ्रेजल वे में कैसे बोल सकते हैं? मेकअप योर माइंड। मेकअप योर माइंड। मेकअप करना माइंड को, मतलब माइंड को बैठ के कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से मेकअप नहीं करना है, कोई लिपस्टिक नेल पॉलिश नहीं लगेगी। बट मेकअप का मतलब यहां पे होता है अपना माइंड डिसाइड करो, आप निश्चित करो। मेकअप योर माइंड एंड टेल मी। योर की जगह किसी और का भी लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे अपना माइंड बनाना है, राइट? आई विल मेकअप माई माइंड एंड देन आई विल टेल यू। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, राइट? नेवर माइंड आप बोल सकते हो, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, मतलब नेवर माइंड। दूसरी तरफ अब तक बिजली नहीं आई है। बोलते हो ना दूसरी तरफ अब तक ये नहीं हुआ। एक बात तो ये चली रही है, दूसरी तरफ ये नहीं हुआ, दूसरी तरफ वो नहीं हुआ, दूसरी तरफ ऐसा हो गया, दूसरी तरफ वैसा हो गया। तो कैसे बोलेंगे दूसरी तरफ को लेकर के? ऑन दी अदर हैंड। दूसरी तरफ मतलब ऑन दी अदर हैंड। ये लिटरल ट्रांसलेशन मत करिएगा किसी भी चीज का। यहां पे सेंस देखिए, ऑन दी अदर हैंड मतलब ये नहीं कि दूसरे हाथ में है, नहीं। ऑन दी अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी येट। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आप बोलते हैं ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तो कैसे बोलते हो आप? फोकस ऑन योर स्टडीज। फोकस मतलब ध्यान लगाना। या आप बोल सकते हो पे अटेंशन। पे अटेंशन टू योर स्टडीज। आप यहां पे कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो। पे अटेंशन टू समवंस वर्क। किसी के काम पर ध्यान दो। मैं बिल्कुल अभी करता हूं, मैं बिल्कुल अभी बस करता हूं। होता है ना कि कभी कभी कोई काम होता है, आपसे पूछता है कोई कि कब करोगे आप, एंड यू से कि बस बिल्कुल अभी करता हूं बस, या बिल्कुल अभी करती हूं। तो कैसे बोलेंगे? आई जस्ट डू इट नाउ। आई जस्ट डू इट नाउ। या आप बोल सकते हो आई जस्ट डू इट राइट अवे। आई जस्ट डू इट राइट अवे। आई जस्ट डू इट नाउ, मैं बिल्कुल अभी कर सकता हूं। या फिर आई जस्ट डू इट राइट अवे। अभी तक तो कोई आया नहीं है। किसी ने फोन किया, पूछा हाँ भाई अब तक कौन कौन आ गया, आप कैसे रिप्लाई करते हो? अभी तक तो कोई आया नहीं है। नो वन हैज कम येट। या फिर आप बोल सकते हो सो फार, यानी कि अब तक। सो फार नो वन हैज कम। नो वन हैज कम येट या फिर सो फार नो वन हैज कम। मुझे पहले से ही बता देना। होता है ना आप पहले से एडवांस में कुछ जानना चाहते हो, मुझे पहले से बता देना, मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे आप उसी टाइम पर बताओगे। तो कैसे बोलेंगे? लेट मी नो इन एडवांस। लेट मी नो इन एडवांस यानी पहले से। एडवांस मतलब पहले से ही। या फिर लेट मी नो वेल बिफोर। इट इज अ वेरी गुड वर्ड।
वेल बिफोर यूज करते हैं जब बहुत पहले से आप जानना चाहते हो, पहले से ही बहुत अच्छे से जानना चाहते हो आप। लेट मी नो वेल बिफोर, या फिर लेट मी नो इन एडवांस। ऐसा तो बार बार होता ही रहता है। कोई आपसे पूछता है कि यहाँ लाइट बार बार जाती रहती है, हाँ जी ऐसा तो बार बार होता ही रहता है। या फिर कोई व्यक्ति बार बार आता ही रहता है, जो काम प्राय होता है, अधिकतर होता है, यूजुअली होता है, तो कैसे बोलेंगे? इट कीप्स हैपनिंग यूजुअली, राइट? ये तो नॉर्मल वे है, इट कीप्स हैपनिंग यूजुअली। इट हैपन्स एवरी नाउ एंड देन, सुबह से कुछ करने का मन हो रहा है। फील लाइक डूइंग समथिंग सिंस मॉर्निंग, फील लाइक डूइंग समथिंग, फील लाइक ईटिंग समथिंग, कुछ खाने का मन कर रहा है। फील लाइक गोइंग आउट, बाहर जाने का मन कर रहा है। फील लाइक स्विमिंग, तैरने का मन कर रहा है। आपको जो भी मन कर रहा है, सो फील लाइक एंड देन वो जो चीज आप करना चाहते हो, या कुछ करने का मन है तो फील लाइक डूइंग समथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। उस बात को भूल जाओ या जाने दो, फॉरगेट दैट थिंग, राइट? उस बात को भूल जाओ। या फिर बहुत अच्छा फ्रेज है लेट इट गो, लेट इट गो। इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दो। लीव दिस हैबिट फॉर एवर, राइट? हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। लेकिन दूसरा बहुत अच्छा वर्ड जो आप यूज कर सकते हो, उसे बोल सकते हो लीव दिस हैबिट फॉर गुड। लीव दिस हैबिट फॉर गुड, मेरी मदद कर दो। आपसे कोई, अगर आप किसी से मदद मांगना चाहते हो, कैसे बोलते हो आप? मेरी मदद कर दो थोड़ी सी, कैन यू हेल्प मी, यही तो बोलते हो आप, या हेल्प मी। पर एक और तरीका है, वो क्या तरीका है देखें? गिव मी अ हैंड। गिव मी अ हैंड का मतलब थोड़ा सा हाथ लगा दो, थोड़ी सी मदद कर दो, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। सो गिव मी अ हैंड। अभी के लिए तो वो बात खत्म हो गई है। फॉर नाउ दैट थिंग इज ओवर, फॉर नाउ दैट थिंग इज ओवर। फॉर नाउ की जगह आप और कुछ क्या इस्तेमाल कर सकते हो? फॉर द टाइम बीइंग, इस समय के लिए, मतलब अभी के लिए। फॉर द टाइम बीइंग दैट थिंग इज ओवर। अब से दिन में टीवी नहीं चलेगा। फ्रॉम नाउ ऑन नो टीवी इन द डे। आप बोल सकते हो फ्रॉम नाउ ऑन नो टीवी इन द डे। इन द डे की जगह आप ड्यूरिंग द डे भी लगा सकते हो। उसने जानबूझकर मुझे मारा, ही हिट मी इंटेंशनली। या आप और एक अच्छे तरीके से कैसे बोल सकते हो? ही हिट मी ऑन पर्पस। जानबूझ के करना किसी काम को, ही हिट मी ऑन पर्पस। ऑन पर्पस यूज कर सकते हो इंटेंशनली की जगह। बहुत अच्छा सा वर्ड है। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। आई डोंट रियलाइज हाउ टाइम पासिस विद यू। आई डोंट रियलाइज हाउ टाइम पासिस विद यू। या फिर टाइम फ्लाइज विद यू, टाइम फ्लाइज विद यू। मुसीबत आती है तो एकदम से ही आती है। नॉर्मली तो यही बोलेंगे ना, ट्रबल कम्स क्विकली, एकदम से आती है, तेजी से आती है, राइट? ट्रबल कम्स क्विकली, मुसीबत एकदम से आती है। फ्रेजल कैसे बोलेंगे इसको? इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि या तो सूखा पड़ा हुआ था, बारिश ही नहीं हो रही थी, या बिल्कुल बादल ही फट गया, एकदम से सारी पानी एकदम से गिर गया सारा। लेकिन इसको आप अगर इसका फ्रेजल मीनिंग देखोगे तो उसका मीनिंग ये होता है कि मुसीबत आती है तो एकदम से ही आती है। Well, that's all for today. Want to ask something? If you have some questions, some doubts, please use the comment section below. Thank you so much.